हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्पित और आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा, यानी कि 5 फरवरी को उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है, जिसमें यूपी एफएसओ के बारे में, यानी कि उत्तर प्रदेश फूड सेफ्टी ऑफिसर डेजिग्नेटेड ऑफिसर की पोस्ट भी निकली है। तो उस बारे में हम बात करेंगे। हालांकि पीसीएस में बहुत सारी पोस्ट होती हैं, लेकिन हम स्पेशली बात करेंगे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में निकलने वाली फूड सेफ्टी ऑफिसर के बारे में। उसका क्या क्या सिलेबस रहने वाला है और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सिलेबस तो लगभग सभी पोस्ट के लिए सेम है, जितनी भी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में निकली हैं, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो उस बारे में हम देखेंगे। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। और इसके पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ पर मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा मेजर जो डिफरेंस है वो बताना चाहूँगा कि जो लोग एफएसएसएआई की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे जो सिलेबस आप फॉलो करते हैं वो सिलेबस अलग है, और यहाँ पे जो आप एफएसओ डीओ के लिए पढ़ेंगे वो सारा सिलेबस अलग है। यानी कि एक है सेंट्रल की पोस्ट, एक है स्टेट की पोस्ट। लेकिन यहाँ पे जो स्टेट की पोस्ट है वो है स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर डेजिग्नेटेड ऑफिसर की पोस्ट, जो कि पूरी तरह से अलग है। तो दोनों में ही बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक है सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, एक है स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर डेजिग्नेटेड ऑफिसर। अगर बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि दोनों में कौन सी पोस्ट अच्छी है, तो ये जो यूपी में जो अभी पोस्ट निकली है एफएसओ डीओ की, ये काफ़ी बड़ी पोस्ट है उससे, क्योंकि ये डेजिग्नेटेड ऑफिसर की पोस्ट है। जैसा कि मैंने आपको पहले जब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट पढ़ाया होगा तो मैंने आपको बताया होगा कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक फूड सेफ्टी ऑफिसर डेजिग्नेटेड ऑफिसर होता है, जो एक तरीके से क्या करता है, एक तरीके से पूरे स्टेट का हेड होता है फूड सेफ्टी ऑफिसर का। तो वो जो जितने भी फूड सेफ्टी ऑफिसर होते हैं एक पर्टिकुलर सब डिवीज़न में, उनको क्या करता है, उनको हेड करता है। उसके बाद में ये रिपोर्ट करता है किसको, कमिश्नर ऑफ द फूड सेफ्टी ऑफिसर को। तो ये एक मेजर डिफरेंस है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में हम देखेंगे आगे। तो पूरे नोटिफिकेशन को मैं बताऊंगा, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम उसके बारे में देखेंगे, बाकी जो अदर चीज़ें हैं वो किसी नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे। तो सबसे पहले तो यही है कि जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था वो 5/2/2021 को रिलीज़ हुआ था, ठीक है। और इसमें आपको 2 टाइप्स की पोस्ट देखने को मिलेंगी। एक तो लिख के आएगा पीसीएस और एक लिख के आएगा एसीएफ। अभी आपको एसीएफ के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि एसीएफ जो है वो असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट है। उसका एग्ज़ाम थोड़ा डिफरेंट होगा। एग्ज़ाम सिलेबस लगभग थोड़ा बहुत यही होगा, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न में डिफरेंस होता है। आप उसके बारे में मत सोचिए। जो लोग उसके बारे में अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। यहाँ पे जो लोग एफएसओ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें पीसीएस वाले सेक्शन में लॉगिन करना होगा, ठीक है। आपको 2 चीज़ें दिखेंगी कि आपको एसीएफ में करना है या पीसीएस में करना है। तो आपको पीसीएस में करना है, तब आप एफएसओ के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कमेंसमेंट होना था वो 5/2 को हो चुका है। अब आप जा कर के वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद में जो लास्ट डेट है वो क्या है, वो है 2/3/2021, यानी कि आप 2 मार्च तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद में जो इसकी लास्ट जो सबमिशन डेट है वो है 5/3/2021। तो डेट कंप्लीट होने से पहले, यानी कि लास्ट डेट से पहले आप इस सारे फॉर्म्स को ठीक से भर लीजिएगा और अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ही अप्लाई करिएगा, ठीक है। तो उसके बाद में हम देखते हैं कि थोड़ा सा जो आपका एग्ज़ाम जब आप फिलअप करेंगे, फॉर्म जब आप फिलअप करेंगे, तो आपको यहाँ पर जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो मेजर आपको 3 पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला जो है वो यूज़र इंस्ट्रक्शन का होगा, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में जो आपका दूसरा होगा वो होगा व्यू एडवर्टाइजमेंट, जो कि मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में अप्लाई का ऑप्शन आएगा, तो आपको जा करके डायरेक्टली वहाँ पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद में जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन में आपकी नॉर्मल कॉमन चीज़ें पूछी जाएंगी। अभी आप प्री एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपसे बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं मांगा जाएगा। तो ये मत सोचिएगा कि अदर डिटेल्स नहीं मांगी जा रही हैं तो फॉर्म कैसे फिलअप होगा। यहाँ पे कॉमन रजिस्ट्रेशन होगा, वो आप कर दीजिएगा। उसके बाद में जब आप प्री एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद में जब आप DAF भरते हैं, जिसको डिटेल
फॉर्म बोलते हैं, जब आप उसको भरेंगे ना तब आप वहाँ पर अच्छे से डिटेल एप्लीकेशन जब फॉर्म भरेंगे तब वहाँ पर आपको पूरी डिटेल भरनी होगी, आपके ऑप्शनल क्या होंगे क्या नहीं होंगे, कौन से लेने हैं। तो अभी जब आप फॉर्म भरिएगा तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को लेकर के ज़रा भी परेशान मत होइएगा। तो फर्स्ट स्टेज में क्या करना है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सेकंड स्टेज में जा कर के आपको क्या करना है, आपको फ़ी सबमिट करनी है। फ़ी सबमिट हो जाने के बाद में थर्ड स्टेज में आपको जा कर के फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है, ठीक है। इनको जब आप कर लेंगे तो आप एक तरीके से अपना फॉर्म जो है वो कंप्लीट कर चुके होंगे। उसके बाद में जो फ़ीस की अगर बात करें तो नॉर्मल 125 रुपीज़ होता है, किसके लिए, अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या फिर अदर जो बैकवर्ड क्लासेस होती हैं उनके लिए। बाकी जो SC ST हैं उनके लिए यहाँ पे 65 रुपीज़ फ़ीस रखी गई है। टोटल मिला करके जो भी ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ीस और एग्ज़ाम फ़ीस को मिला करके एक्स सर्विसमैन 25। तो फ़ीस को आप देख लीजिएगा, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है फॉर्म फिलअप करते टाइम। उसके बाद में आगे अगर बढ़ें तो यहाँ पर मेजर आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इसमें फूड सेफ्टी ऑफिसर की पोस्ट कहाँ है। तो जैसे ही आप पूरे नोटिफिकेशन को ओपन करेंगे, जो 10th नंबर पे 10 नंबर पे जो यहाँ पे पोस्ट रखी गई है वो है डेजिग्नेटेड ऑफिसर फूड सेफ्टी ऑफिसर। तो इसमें आप देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है जो पहले मैंने वीडियोज़ में बताया था कि अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो मास्टर डिग्री के केस में आप केवल केमिस्ट्री, यानी कहने का मतलब है कि अगर आपके पास इन सारी जो नीचे डिग्री दी गई हैं अगर ग्रेजुएशन नहीं है, उसके बाद में अगर आपने मास्टर कर रखा है तो मास्टर जो है केवल केमिस्ट्री वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास केमिस्ट्री इन MSc है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में बात आती है ग्रेजुएशन की। तो ग्रेजुएशन में जैसा कि फूड सेफ्टी ऑफिसर को अप्लाई करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, जैसे कि यानी कि फूड टेक्नोलॉजी या फिर डेयरी टेक्नोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंस, वेटनरी साइंस और बायोकेमिस्ट्री या फिर माइक्रोबायोलॉजी और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन केमिस्ट्री और डिग्री इन अगर आपके पास मेडिसिन है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो चाहिए। फिजिकल क्राइटेरिया कोई नहीं है फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए, तो उसके बारे में डिस्कस करने की ज़रूरत है नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम कौन कौन से होंगे, यानी कि हम देखेंगे कि कौन कौन से स्टेज ऑफ एग्ज़ाम होंगे। तो एग्ज़ाम जो आपका कंडक्ट होगा वो 3 स्टेज में कंडक्ट होगा। तो उसके बारे में हम देखेंगे कि जैसे कि आपका पहले प्री एग्ज़ाम होगा, फिर मेंस एग्ज़ाम होगा, मेंस के बाद में आपका इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन आप यहाँ पर एक ओवरव्यू ले लीजिए। यानी कि 3 स्टेज में आपका एग्ज़ाम होगा, 1 2 3। पहला जो होगा वो प्री होगा, दूसरा जो होगा वो मेंस होगा, थर्ड जो होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका इंटरव्यू होगा। ये 3 स्टेज में एग्ज़ाम होगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप ओवरव्यू ले लीजिए। जो आपका प्री एग्ज़ाम होगा उसमें आपके 2 एग्ज़ाम होंगे। एक आपका होगा GS1 का, ठीक है, एक आपका होगा GS2 का। GS1 को एक तरीके से प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम 1 भी बोलते हैं, यानी कि प्री एग्ज़ाम 1 या फिर और CSAT को प्री एग्ज़ाम 2 या फिर GS पेपर 2 भी बोलते हैं। तो अगर GS पेपर 2 बोला जा रहा है या फिर GS पेपर 1 बोला जा रहा है तो ये दोनों ही प्री एग्ज़ाम में होते हैं। तो GS पेपर 2 को कभी कभी CSAT भी बोलते हैं, तो बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो जो आपका प्री एग्ज़ाम होगा, तो प्री एग्ज़ाम में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो प्री एग्ज़ाम जो होगा तो उसमें जो आपका GS पेपर 1 होगा, जिसमें आपको काफ़ी अच्छा स्कोर करना होता है मार्क्स, उसी के बेसिस पे मेरिट बनती है, तब आप जा कर के मेंस के लिए क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। दूसरा जो आपका पेपर होता है वो होता है GS2, जिसको CSAT भी बोलते हैं। CSAT यानी कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। वहाँ पर आपको जो है 33 मार्क्स लाने होते हैं, यानी कि उस एग्ज़ाम को आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, लेकिन आपको GS पेपर 1 में काफ़ी अच्छा स्कोर करना होता है, ठीक है, तब आप मेंस एग्ज़ाम के लिए सेलेक्ट होते हैं। उसके बाद में अगर सिलेबस की बात करें तो वही आपका GS1 में अगर बात करें तो करंट अफेयर होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और इथिक्स वगैरह। तो इथिक्स तो आपको मेंस में देखने को मिलेगा, यानी कि मेजर जो सब्जेक्ट्स होते हैं एनवायरनमेंट और आपका आर्ट एंड कल्चर हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको GS पेपर 1 यानी कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। उसके बाद में अगर हम रिटेन एग्ज़ाम की बात करें दोस्तों, तो रिटेन एग्ज़ाम जब आप लिखेंगे, रिटेन एग्ज़ाम यानी कि जब आप अपना मेंस एग्ज़ाम लिखेंगे, तो वहाँ पर ये जो आपको 6 एग्ज़ाम दिख रहे हैं ये कंपलसरी एग्ज़ाम होते हैं। उसके बाद में जो 2 एग्ज़ाम होते हैं वो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के होते हैं, उसमें आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं किसी एक सब्जेक्ट को, उस एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे।
तो समझ लेते हैं कि जो आपका रिटन एग्ज़ाम है उसमें थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसा कि पहला आपका एग्ज़ाम होगा हिंदी का जो 150 मार्क्स का होगा, और एसे का होगा वो 150 मार्क्स का होगा, ठीक है। उसके बाद में आपके जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, 4 एग्ज़ाम होंगे जो कि 200 मार्क्स के होंगे। यानी कि ये हो गया आपका 800 और प्लस 300, यानी कि 1100 का आपका ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में आगे जब आप बढ़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग चूज़ करना होगा। अब अगर आप एफओसओ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग आप या तो बायोटेक्नोलॉजी से होंगे, या तो फूड टेक्नोलॉजी से, या फिर डेयरी टेक्नोलॉजी से, या फिर वेटनरी किसी भी फील्ड से होंगे। तो बायोलॉजी की रिलेटेड फील्ड से ही अगर आप हैं तो उस केस में यहाँ पे जो 29 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, आप इनमें से कोई एक सब्जेक्ट को ले सकते हैं। उसके 2 एग्ज़ाम आपके होंगे। तो एग्रीकल्चर वाले एग्रीकल्चर ले सकते हैं, और कोई अगर बायो की फील्ड से बिलोंग करता है तो वो जूलॉजी बॉटनी में से कोई सब्जेक्ट ले सकता है, या फिर केमिस्ट्री वाले केमिस्ट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर इनमें से भी अगर आप कोई सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी, तो भी आप ले सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपका ग्रेजुएशन उस सब्जेक्ट्स में होना चाहिए। ग्रेजुएशन उस सब्जेक्ट्स में ना भी हो तब भी आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में पर्सनालिटी टेस्ट की अगर बात करें तो वो आपका होगा लास्ट में। अगर आप रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। वो आपका कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो वो आपका 100 मार्क्स का होगा। उसके बाद में आपकी मेरिट बनेगी, फिर आपका सिलेक्शन होता है या नहीं होता है तो आपको मेरिट लिस्ट के थ्रू बता दिया जाएगा कि अगर आप क्वालिफाई करते हैं या नहीं क्वालिफाई करते हैं। उसके बाद में थोड़ा सा ये सिलेबस है, थोड़ा सा जो पेपर 1 का थोड़ा पैटर्न देख लीजिए। पेपर 1 यानी कि जीएस पेपर 1 की अगर बात करें, जो आपका प्रीलिम्स का पेपर होगा जीएस 1, वो आपका 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है, और 200 मार्क्स का होगा। इसमें अगर कट ऑफ की बात करें तो आपको 125 टू 30 मार्क्स गेन करने होंगे, तभी आप जनरल कट ऑफ को क्वालिफाई कर पाएंगे और आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। यानी कि मेंस लिखने के लिए आपको तभी बुलाया जाएगा। तो इतना तो नॉर्मल जाता ही जाता है, और कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो उसमें मैंने आपको सब्जेक्ट्स बताई दिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, यही सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद में जो आपका सीसैट वाला पेपर होता है, जिसको बोलते हैं जनरल स्टडीज 2 या फिर जीएस पेपर 2 बोलते हैं, वो भी 2 घंटे का होता है, 200 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें तो इसमें वही हिंदी आती है और आपकी इंग्लिश आती है और मैथ वगैरह आती है, ठीक है। और उसके बाद में इंटरपर्सनल स्किल्स के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ये आप इसमें आपको सिर्फ 33% मार्क्स लाने होते हैं, केवल ये एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। उसके बाद में जो मैंने आपको मेंस एग्ज़ाम में बताया था कि वहाँ पर आपका एक हिंदी का पेपर होगा और एक आपका एसे का पेपर होगा। तो हिंदी में जो जनरल आपकी हिंदी होती है, क्लास 10 तक की हिंदी, वही पूछी जाती है। एसे में कुछ आपके टॉपिक्स होंगे जिसमें आपको 700 वर्ड्स में आपको एसे लिखना होता है, ठीक है। तो जैसे कि टॉपिक की अगर बात करें तो लिटरेचर एंड कल्चर में से कुछ हो सकता है, सोशल स्फेयर या फिर पॉलिटिकल स्फेयर। तो साइंस हो गया, साइंस एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक स्फेयर वगैरह, ये सब टॉपिक्स होते हैं, इनसे आपको एसे लिखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद में जो जीएस पेपर 1 आता है, यानी कि मेंस पेपर में जो जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, उसमें आपका थोड़ा सा डिटेल में आपको हिस्ट्री पढ़नी होती है, डिटेल में ज्योग्राफी पढ़नी होती है, पॉलिटी पढ़नी होती है। तो ऐसे आपके 4 पेपर होंगे वो। उसके बाद में जो मैंने आपको बताया था कि आपका जो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आप चूज़ करेंगे वो आपका 200 मार्क्स का होगा। उसके बाद में आप देख रहे हैं नीचे जो है ना, जूलॉजी, बॉटनी, सभी के जो पेपर, दोनों पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2, 2 पेपर होते हैं, उनका सबका सिलेबस दिया गया है नीचे। तो ये था एक ओवरव्यू इसके बारे में। और अगर आप सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं डिटेल में, तो हम आगे एक वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल सिलेबस के बारे में। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप उस बारे में अगर जानना चाहते हैं, तो मैं उस बारे में भी वीडियो बना करके डाल दूंगा। पहले जो मैंने सिलेबस बनाया था, सिलेबस का वीडियो बनाया था, यानी कि 2020 के लिए, सेम वही सिलेबस है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको नया वीडियो बना करके दे दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और क्या जानना चाहते हैं इस एग्ज़ाम के बारे में तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।